वेलकम ऑल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस। हाँ जी, बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरे बीएड का ही सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी ने फ्रेम किया हुआ है और लगभग इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में बीएड का सेम सिलेबस है। मतलब कंटेंट सेम है, सीक्वेंस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग दिया हुआ हो सकता है। आज हम एमडीयू का एज अ सैम्पल सिलेबस ले रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस। उसके अंदर कोर्स, नॉमेनक्लेचर, मैक्सिमम मार्क्स और नीचे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो कोर्स में आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं 7 कोर्स। आउट ऑफ 7 यहाँ पे 5 जो हैं आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स रहेंगे और 6th और 7th जो है आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। 6th और 7th को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आगे 4 प्रैक्टिकल बन जाएंगे। तो कोर्स 1 रहेगा हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसके टोटल मार्क्स 100 रहेंगे और थ्योरी के 80, इंटरनल असेसमेंट 20 का रहेगा। तो 80 और 20 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। 80 थ्योरी एंड 20 इंटरनल मार्क्स, जो कि आपके कॉलेज वाले लगाते हैं इंटरनल 20 मार्क्स। देन आता है थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी आपका 100 मार्क्स का है, 80 + 20। फिर आते हैं आपके 4th एंड 5th, इनको 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है क्योंकि ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल मतलब जो हमने ग्रेजुएट लेवल पे या पीजी लेवल पे पढ़े होते हैं। ये भी अगेन 100 मार्क्स के होते हैं। 80-20 का इनका रेशियो होता है। 80 जो है आपके थ्योरी मार्क्स रहते हैं और 20 आपका इंटरनल असेसमेंट का रहता है। फिर आपका जो प्रैक्टिकल है 6th A, वो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। 6th B ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये 6th पार्ट में आते हैं। A और B करके इनको डिवाइड किया गया है। 50-50 मार्क्स के ये दोनों प्रैक्टिकल। 7th A 7th B क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये दोनों भी जैसा कि देख रहे हैं आप 50-50 मार्क्स के हैं। और इनको अगर हम टोटल करते हैं तो थ्योरी के आप देखेंगे 1 2 3 4 500 थ्योरी के और 200 आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे। तो टोटल 700 में से आपका फर्स्ट ईयर में 700 में से आपके मार्क्स, जैसा कि आपको पता है हर सब्जेक्ट आपका 80 + 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स जो हैं आपके कॉलेज वाले इंटरनली देंगे और जो 80 मार्क्स हैं आपके वो थ्योरी के होंगे। उसमें 4 क्वेश्चन जो हैं बड़े होंगे 16-16 नंबर के और एक क्वेश्चन जो है वो हर यूनिट में से 4-4 मार्क्स का रहेगा। मीन्स 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन बड़े वाले लॉन्ग और जो 5वां क्वेश्चन है वो हर यूनिट में से छोटा क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा। तो 64 + 16 जो छोटे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसमें से आएगा। 64 + 16 80 नंबर का ये आपका थ्योरी का पेपर रहेगा। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम कि कौन कौन से पेपर हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके अंदर क्या क्या रहेगा, क्या क्या हमें बीएड के दौरान फर्स्ट ईयर के दौरान हमें इस पेपर में पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो पेपर है उसके अंदर रहेगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ग्रोइंग अप लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं डेवलपमेंट की, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डिफरेंट थ्योरीज आप पढ़ेंगे इस फर्स्ट पेपर के अंदर, जो कि टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। टेट जो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं टीचिंग के,
जितने भी, उनमें पियाजे की थ्योरी है, एरिक्सन की। इसके बाद हमारा पेपर नंबर 2 आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके अंदर हम डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट कमीशंस जो इंडिया में आए, जो भी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, या जो भी MDM, SSA मीन्स मिड डे मील, जो भी योजनाएं वगैरह स्टार्ट करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, या फिर आपके क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ये सारा हम इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड पेपर आपका बनता है टीचिंग एंड लर्निंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग के अंदर कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, या किस तरीके की टीचिंग होती है। लर्निंग कैसे इफ़ेक्टिव बनाई जा सकती है, जो भी सब कुछ रिलेटेड टीचिंग एंड लर्निंग से, वो सब हम इस सब्जेक्ट थर्ड में अपने पढ़ेंगे, टीचिंग एंड। उसके बाद हमारे आते हैं पेपर नंबर 4th एंड 5th। 4th एंड 5th में मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स जो कि आपके ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन में या PG लेवल पे आपने पढ़े होंगे। इसके अंदर 4 ग्रुप्स आते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, इसके लिए अगर आपको वीडियो रिक्वायर्ड है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के भी दे दूँगी इनकी। तो 4 ग्रुप हैं, ग्रुप A, B, C, D। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ये आपको चूज़ करने होते हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ B.Ed। तो ये चारों सब्जेक्ट आपके उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं जो आपने पढ़ने हैं या जिनका आपने टीचर बनना है, वो आप इन ऑप्शन की तरह ले सकते। तो ये तो थे हमारे थ्योरी के 5 सब्जेक्ट्स। उसके बाद आते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जो 4 मैंने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 50-50 मार्क्स के बताए थे, 6th A, 6th B, 7th A, 7th B। तो उनमें नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसके अंदर हम रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, राइटिंग स्किल कैसी होती है, हैंड राइटिंग कैसी अच्छी करते हैं, इस तरीके के स्किल्स जो हैं हम पढ़ते हैं। फाइल बनानी होती है बेसिकली हमें। इसके अंदर 50 मार्क्स हमारे को दिए जाते हैं, वाइवा लिया जाता है और फाइल में से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर इसके लिए आता है। दूसरा जो हमारा पेपर बनता है 6th B, वो है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसके अंदर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्रामा और आर्ट एजुकेशन के अंदर। तो क्या महत्व है ड्रामा का, आर्ट का, एजुकेशन में हम क्यों ड्रामा को या आर्ट को लेके आए हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। या ड्रामा कितने टाइप का होता है, डांस कितने टाइप का होता है, ये जो भी आर्ट की फॉर्म्स हैं वो सब हम इस पेपर के अंदर पढ़ते हैं। फिर है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम मेनली कंप्यूटर्स का पढ़ते हैं। ICT क्या होती है ये तो है ही, इसके अलावा कंप्यूटर्स का जो बेसिक नॉलेज है ना, बिल्कुल, कि www क्या होता है, CD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट क्या है, स्मार्ट क्लासरूम क्या है, बिल्कुल बेसिक जो कंप्यूटर के फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं ना, वो सब आप इस पेपर में करेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। आपको इसमें फ़ाइल बनानी होगी और वाइवा लिया जाएगा, जैसे कि चारों सब्जेक्ट का मैंने बताया। और उसके अलावा है हमारा 7th B, जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हाँ जी, खुद को समझना। इसके अंदर सेल्फ क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस, कन्फ्लिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये सारा था हमारा B.Ed फर्स्ट ईयर का सिलेबस। 700 नंबर का पेपर रहेगा, मार्क्स रहेंगे 700 नंबर के। तो ये तो थे हमारे थ्योरी के 5 सब्जेक्ट्स। उसके बाद आते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जो 4 मैंने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 50-50 मार्क्स के बताए थे, 6th A, 6th B, 7th A, 7th B। तो उनमें नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसके अंदर हम रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, राइटिंग स्किल कैसी होती है, हैंड राइटिंग कैसी अच्छी करते हैं, इस तरीके के स्किल्स जो हैं हम पढ़ते हैं। फाइल बनानी होती है बेसिकली हमें। इसके अंदर
50 मार्क्स हमारे को दिए जाते हैं, वाइवा लिया जाता है और फाइल में से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर इसके लिए आता है। दूसरा जो हमारा पेपर बनता है 6th B, वो है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसके अंदर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्रामा और आर्ट एजुकेशन के अंदर। तो क्या महत्व है ड्रामा का, आर्ट का, एजुकेशन में हम क्यों ड्रामा को या आर्ट को लेके आए हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। या ड्रामा कितने टाइप का होता है, डांस कितने टाइप का होता है, ये जो भी आर्ट की फॉर्म्स हैं वो सब हम इस पेपर के अंदर पढ़ते हैं। फिर है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम मेनली कंप्यूटर्स का पढ़ते हैं। ICT क्या होती है ये तो है ही, इसके अलावा कंप्यूटर्स का जो बेसिक नॉलेज है ना, बिल्कुल कि www क्या होता है, CD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट क्या है, स्मार्ट क्लासरूम क्या है, बिल्कुल बेसिक जो कंप्यूटर के फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं ना, वो सब आप इस पेपर में करेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, आपको इसमें फाइल बनानी होगी और वाइवा लिया जाएगा, जैसे कि चारों सब्जेक्ट का मैंने बताया। और उसके अलावा है हमारा 7th B जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हाँ जी, खुद को समझना। इसके अंदर सेल्फ क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस, कन्फ्लिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये सारा था हमारा B.Ed फर्स्ट ईयर का सिलेबस। 700 नंबर का पेपर रहेगा, मार्क्स रहेंगे 700 नंबर के। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम कि कौन कौन से पेपर हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, क्या क्या हमें B.Ed के दौरान, फर्स्ट ईयर के दौरान हमें इस पेपर में पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो पेपर है उसके अंदर रहेगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ग्रोइंग अप, लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं डेवलपमेंट की, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डिफरेंट थ्योरीज आप पढ़ेंगे इस फर्स्ट पेपर के अंदर, जो कि टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। टेट जो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं टीचिंग के जितने भी, उनमें पियाजे की थ्योरी है, एरिक्सन की। इसके बाद हमारा पेपर नंबर 2 आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके अंदर हम डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट कमीशंस जो जो इंडिया में आए, जो भी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, या जो भी MDM, SSA मीन्स मिड डे मील, जो भी योजनाएं वगैरह स्टार्ट करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, या फिर आपके क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ये सारा हम इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड पेपर आपका बनता है टीचिंग एंड लर्निंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग के अंदर कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, या किस तरीके की टीचिंग होती है, लर्निंग कैसे इफ़ेक्टिव बनाई जा सकती है, जो भी सब कुछ रिलेटेड टीचिंग एंड लर्निंग से, वो सब हम इस सब्जेक्ट थर्ड में अपने पढ़ेंगे, टीचिंग एंड। उसके बाद हमारे आते हैं पेपर नंबर 4th एंड 5th। 4th एंड 5th में मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स जो कि आपके ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन में या PG लेवल पे आपने पढ़े होंगे। इसके अंदर 4 ग्रुप्स आते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, इसके लिए अगर आपको वीडियो रिक्वायर्ड है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के भी दे दूँगी इनकी। तो 4 ग्रुप हैं, ग्रुप A, B, C, D। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ये आपको चूज़ करने होते हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ B.Ed। तो ये चारों सब्जेक्ट आपके उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं जो आपने पढ़ने हैं या जिनका आपने टीचर बनना है, वो आप इन ऑप्शन की तरह ले सकते। तो ये तो थे हमारे थ्योरी के 5 सब्जेक्ट्स। उसके बाद आते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जो 4 मैंने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 50-50 मार्क्स के बताए थे, 6th A, 6th B, 7th A, 7th B। तो उनमें नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट,
इसके अंदर हम रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, राइटिंग स्किल कैसी होती है, हैंड राइटिंग कैसी अच्छी करते हैं, इस तरीके के स्किल्स जो हैं हम पढ़ते हैं। फाइल बनानी होती है बेसिकली हमें, इसके अंदर 50 मार्क्स हमारे को दिए जाते हैं, वाइवा लिया जाता है और फाइल में से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर इसके लिए आता है। दूसरा जो हमारा पेपर बनता है 6th B, वो है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसके अंदर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्रामा और आर्ट एजुकेशन के अंदर। तो क्या महत्व है ड्रामा का, आर्ट का, एजुकेशन में हम क्यों ड्रामा को या आर्ट को लेके आए हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। या ड्रामा कितने टाइप का होता है, डांस कितने टाइप का होता है, ये जो भी आर्ट की फॉर्म्स हैं वो सब हम इस पेपर के अंदर पढ़ते हैं। फिर है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम मेनली कंप्यूटर्स का पढ़ते हैं। ICT क्या होती है ये तो है ही, इसके अलावा कंप्यूटर्स का जो बेसिक नॉलेज है ना, बिल्कुल कि WWW क्या होता है, CD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट क्या है, स्मार्ट क्लासरूम क्या है, बिल्कुल बेसिक जो कंप्यूटर के फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं ना, वो सब आप इस पेपर में करेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, आपको इसमें फाइल बनानी होगी और वाइवा लिया जाएगा, जैसे कि चारों सब्जेक्ट का मैंने बताया। और उसके अलावा है हमारा 7th B जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हाँ जी, खुद को समझना। इसके अंदर सेल्फ क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस, कन्फ्लिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये सारा था हमारा B.Ed फर्स्ट ईयर का सिलेबस। 700 नंबर का पेपर रहेगा, मार्क्स रहेंगे 700 नंबर के। तो ये तो थे हमारे थ्योरी के 5 सब्जेक्ट्स। उसके बाद आते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। जो 4 मैंने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 50-50 मार्क्स के बताए थे, 6th A, 6th B, 7th A, 7th B, तो उनमें नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसके अंदर हम रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, राइटिंग स्किल कैसी होती है, हैंड राइटिंग कैसी अच्छी करते हैं, इस तरीके के स्किल्स जो हैं हम पढ़ते हैं। फाइल बनानी होती है बेसिकली हमें, इसके अंदर 50 मार्क्स हमारे को दिए जाते हैं, वाइवा लिया जाता है और फाइल में से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर इसके लिए आता है। दूसरा जो हमारा पेपर बनता है 6th B, वो है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसके अंदर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्रामा और आर्ट एजुकेशन के अंदर। तो क्या महत्व है ड्रामा का, आर्ट का, एजुकेशन में हम क्यों ड्रामा को या आर्ट को लेके आए हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। या ड्रामा कितने टाइप का होता है, डांस कितने टाइप का होता है, ये जो भी आर्ट की फॉर्म्स हैं वो सब हम इस पेपर के अंदर पढ़ते हैं। फिर है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम मेनली कंप्यूटर्स का पढ़ते हैं। ICT क्या होती है ये तो है ही, इसके अलावा कंप्यूटर्स का जो बेसिक नॉलेज है ना, बिल्कुल कि WWW क्या होता है, CD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट क्या है, स्मार्ट क्लासरूम क्या है, बिल्कुल बेसिक जो कंप्यूटर के फंडामेंटल जो टॉपिक्स हैं ना, वो सब आप इस पेपर में करेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, आपको इसमें फाइल बनानी होगी और वाइवा लिया जाएगा, जैसे कि चारों सब्जेक्ट का मैंने बताया। और उसके अलावा है हमारा 7th B जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हाँ जी, खुद को समझना। इसके अंदर सेल्फ क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस, कन्फ्लिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये सारा था हमारा B.Ed फर्स्ट ईयर का सिलेबस। 700 नंबर का पेपर रहेगा, मार्क्स रहेंगे 700 नंबर के। तो